सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज के इस वीडियो भाग 3 के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित और महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे जो पाठ है उसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पहले वीडियो में मैंने आपको रामचरितमानस के बारे में और इस पाठ के बारे में जो प्रसंग थे उनका परिचय था, उनके बारे में बताया था। और दूसरे वीडियो में मैंने आपको जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविता है इसके पहले 2 पदों का भावार्थ, उनके शब्दार्थ, उनसे जुड़ी जो बातें हैं और उन दोनों पदों से सीबीएसई परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। बच्चों, अभी ये तीसरा जो वीडियो का तीसरा भाग है, इस जो वीडियो में हम इसके जो अगले 2 पद हैं, पद 3 और पद 4, उनका बच्चों हम अध्ययन करेंगे। तो पद 3 की शुरुआत होती है। बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि जो भगवान श्री राम बड़ी विनम्रतापूर्वक परशुराम के सामने अपने आप को सेवक बताते हैं। इसी बीच लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों से क्रुद्ध होकर के उनसे व्यंग वचन जो उनसे कहते हैं। अब वो कह रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो हमने जो आखिरी पद था दूसरा, उसमें बताया था, जो परशुराम जी ने कहा था कि मैं जो राजपुत्र है वो लक्ष्मण को धमकी दे रहे हैं कि आप मेरे इस फरसे के बारे में नहीं जानते। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि वो गर्भवती स्त्रियों के पेट में, गर्भ में जो पल रहे बच्चे हैं उनको भी नष्ट कर सकता है। और मुझे केवल तुम जो साधारण या मूर्ख मुनि या पुरुष मानने, जो मुनि या ऋषि मानने की भूल मत करना। मैं सहस्त्रबाहु जो राजा थे उसकी भी भुजाओं को काट करके उसका मैंने हत्या कर दी थी और मैंने इस धरती को 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया था। उनको मार करके इस धरती को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। तो बच्चों, इस बात से लक्ष्मण जी इस धमकी से क्रुद्ध होकर के पुनः बोलते हैं। वो बिहसी लखन बोले मृदुबाणी, आओ मुनीस महावट मानी। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुंबड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। जब परशुराम जी इस प्रकार उनको धमकी देते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं वो, बिहसी लखन बोले मृदुबाणी। वो परशुराम जी का मजाक बनाते हुए हंस करके बड़ी विनम्र आवाज़ में, मृदु मीन्स कोमल वाणी में वो बोलते हैं, अहो मुनीस महावट मानी। हे मुनीस, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो बहुत महान योद्धा निकले। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया, आप तो बहुत बड़े महान योद्धा हैं। एक तरह से उन पर व्यंग कस रहे हैं वो। और वो कहते हैं कि पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, कि पुनि पुनि मतलब बार बार में तुम मुझे अपना एक कुठार मीन जो फरसा है, कुल्हाड़ा है, वो आप मुझे दिखा रहे हो। मैं तो आपको, हे मुनीस, मैं तो आपको महावट मतलब महान योद्धा, मैं तो आपको महान योद्धा मान रहा हूँ और तुम मुझे पुनि पुनि मतलब बार बार क्या कर रहे हो, कुठार मीन्स कुल्हाड़ा जो फरसा है इसे दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। लक्ष्मण की इस बात के कहने का अर्थ है कि मुनि अपने आप को तो बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं और उनके सामने जो लक्ष्मण और राम खड़े हुए हैं उनको वो बहुत सामान्य से योद्धा मान के चल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कुंबड़बतिया को ना हो। यहाँ मीन्स यहाँ, कुंबड़बतिया, कुंबड़े की बतिया अर्थात छुई मुई का पौधा नहीं होता जो उंगली दिखाने मात्र से मुरझा जाता है, कमजोर होता है वो। तो वो कहते हैं यहाँ कुंबड़बतिया को ना हो, कि यहाँ कुंबड़े की बतिया या छुई मुई के पौधे के समान या कमजोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो अपनी जो तर्जनी होती है, उंगली होती है तर्जनी, उसको देखने मात्र से ही मुड़ जाता है वो पौधा। तो यहाँ कोई उस छुई मुई के पौधे के समान कोमल या कमजोर कोई नहीं है। आप भी महान योद्धा हो तो हम भी कोई कायर या कम योद्धा नहीं है। और आपकी जो डींगे हैं, आप जो अपनी बड़ाई कर रहे हो, बात बात में हमको धमका रहे हो, इस बात से हम डरने वाले नहीं हैं। तो बच्चों, इसमें एक आया है तर्जनी। तर्जनी ये हमारे जो थंब के पास, अंगूठा के पास जो उंगली होती है उसको हम तर्जनी कहते हैं। और ये जो कुंबड़बतिया जो वर्ड आया, इसमें छुई मुई का पौधा होता है इसके पास और ये इसके फूल होते हैं। इसको जैसे ही आप उंगली लगाने का प्रयास करते हो ये मुड़ जाता है। तो यहाँ इसके माध्यम से लक्ष्मण उस छुई मुई के पौधे की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो परोक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि यहाँ उस छुई मुई के पौधे के समान कोई कमजोर नहीं है।
आप बार बार डींगे हाँक रहे हो तो हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ऐसे फिर आगे वो लक्ष्मण जी कहते हैं, देखी कुठारु सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगु सुत समझऊ जनेऊ बिलोकु, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, सुर महुसुर हरिजन अरु गाय, हमरे कुल इन पर न सुराए, बंधे पाप अब कीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरेऊ धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, देखी कुठार सरासर बाण, जब उन्होंने कहा था परशुराम जी ने कि आप मुझे कोई सामान ऋषि जानने की भूल मत कीजिए, तो इस बात का वो उत्तर दे रहे हैं कि देखी कुठार सरासर बाना, देखी मतलब देख करके, कुठार मीन्स फरसा, आपके हाथ में फरसा, सरासर मीन्स आपका जो धनुष है और बाण, आपके हाथों में धनुष बाण और फरसा देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपसे जो कुछ कह रहा हूँ वो अभिमान के साथ, गर्व के साथ कह रहा हूँ। मैं आपको सामान्य पुरुष नहीं जान रहा, बल्कि मैं भी आपको योद्धा ही मान रहा हूँ। मैं जान लिया कि आप भी एक योद्धा हो, कि तो योद्धा हो तभी तो आपने हाथ में फरसा और धनुष बाण पकड़े हुए हैं। मैं आपको सामान्य पुरुष नहीं मान रहा। लेकिन आगे वो कहते हैं, भृगु सुत समझू, भृगु मतलब जो भृगु वंश के सुत मीन्स पुत्र, भृगु सुत समझू, मैं जानता हूँ आप भृगु वंश के पुत्र हो, और जनेऊ बिलोकू, और आपके गले में जो जनेऊ पड़ा हुआ है, जो ज़्यादातर लोग ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, जो कुछ कहूँ, जो आप, मुझे पता है कि आप भृगु वंश के पुत्र हो और एक ब्राह्मण हो जाति से, इसलिए जो कुछ कहूँ, जो आपने धमकी दी है मेरे को, सहो रिस रोकी, मैंने भी अपने गुस्से को काबू में कर करके, रिस मतलब गुस्से को, सहो मीन्स सहन कर लिया है। तो यहाँ आप बार बार धमकी देने का प्रयास मत कीजिए। मैं जानता हूँ आप ब्राह्मण हो, इसलिए आप जो कुछ मुझे धमकी दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए सहन कर रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हो। सुर महिसुर हरिजन और गाय, लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान के भक्त, जिनका संसार में कोई नहीं होता, सिर्फ ईश्वर ही होता है, उनको बोलते हैं हरिजन। अरु मतलब और, गाय मतलब काऊ, गाय, हमरे कुल इन पर न सुराय, वो कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, हमारे कुल के लोग, हमारे वंश के लोग इन पर ना सुराय, इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं, इन पर आक्रमण नहीं करते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन इन पर नहीं करते हैं। बंधे क्यों नहीं करते हैं? बंधे पाप, अगर इनकी हत्या करें इन चारों की, कौन कौन चार? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, अगर इनकी हत्या करें, अपकीरति हारें, इससे क्या होता है? अपकीरति, हमारे कुल की जो कीर्ति है वो नष्ट होती है। हमारे जो हमारा कुल बहुत प्रसिद्ध है, तो हमारे को अगर हम इनमें से इन चारों की हत्या करते हैं तो हमारे कुल की कीर्ति नष्ट होती है। बंधे पाप, और हमको पाप भी लगता है। मारता हूँ पाप पर ही है तुम्हारे, और आप ब्राह्मण हो, मैं जानता हूँ आप ब्राह्मण हो, अगर आप हमको हमारी हत्या भी कर दोगे, हमको मारोगे भी, तो भी हम तुम्हारे पैर ही पड़ेंगे, हम आपका इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, आपके अगर हम पे अस्त्र भी उठाओगे तो हम उसका उत्तर नहीं देंगे। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, हे मुनि, आपका जो वचन है, आपके जो बोल हैं, कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब जो वज्र होता है, वज्र एक हथियार था जो जनरली भगवान इंद्र प्रयोग में लाते थे। मैं आपको अगले वीडियो में इसकी छवि दिखाने का प्रयास, अगले स्लाइड में आपके छवि दिखाने का प्रयास करूंगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके तो बोल, आपके जो वचन हैं वो ही करोड़ों वज्र के समान खतरनाक हैं। आपने तो ये जो व्यर्थ धरेऊ धनुपान कुठारा, आपने तो ये जो धनु मीन्स धनुष, बाण, तीर और कुठारी फरसा जो धारण कर रखा है, इसकी तो आपको आवश्यकता है नहीं। लक्ष्मण जी बोलते हैं व्यंग करते हुए कि आपके तो जो वचन है वो ही इतने तीक्ष्ण हैं, इतने कटाक्ष हैं, इतने कठोर हैं कि उनको सुनने मात्र से ही व्यक्ति मर जाता है, इसलिए आपको तो आवश्यकता ही नहीं है। दो देखा जाए तो परोक्ष रूप से जो लक्ष्मण जी है वो उनकी वाणी पर व्यंग कस रहे हैं और उनके स्वभाव पर तंज कस रहे हैं कि आपने तो व्यर्थ ही ये जो धनुष बाण धारण कर रहे हैं, आपको तो इनकी आवश्यकता है ही नहीं। तो इस पूरे पद में आपने देखा, इसमें जो लक्ष्मण हैं वो खूब भगवान परशुराम पर व्यंग कसते हैं कि आप बार बार कहते हो कि मुझे आप साधारण मुनि समझ, नहीं, मैंने आपको साधारण मुनि समझ रहे हो कि मैंने आपको साधारण मुनि समझा, मैं आपको महान योद्धा मानता हूँ, आपके हाथ में फरसा है, कुठार सब कुछ है, मैं भी आपको योद्धा मान रहा हूँ और योद्धा समझ करके मैंने आपको
जो कुछ कहा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ आप ब्राह्मण हो बस, इसलिए आप जो कुछ कर रहे हो वो सब मैं सहन कर रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण, गाय, देवता और जो हरि के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, उन पर हमारे कुल के लोग वीरता नहीं दिखाते हैं। बच्चों ये वज्र है, कहते हैं ये बड़ा खतरनाक हथियार मानते हैं, दिव्य अस्त्र मानते हैं इसको। कुठारा मीन्स कुल्हाड़ा, और जनेऊ, जनेऊ ये ऐसा धागा होता है जिसे लोग, इसका संस्कार भी होता है, और इसे लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग धारण जो करते हैं, खासकर ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, बाकी और भी लोग इसको धारण कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रतिबंध भी इनको अगर धारण करने पर फॉलो करना पड़ता है। बच्चों इसमें इस तीसरे पद की जो आखिरी जो दोहा है वो कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम के बीच जब व्यंग वचनों का आदान प्रदान हो रहा था, तो उनके जो श्री राम और लक्ष्मण के साथ जो आए गुरु विश्वामित्र थे वो बीच में पढ़ते हैं। वो कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे परशुराम जी, अगर इस बालक ने आपको देख करके, बिलो की मतलब देख करके, अनुचित मतलब जो उचित नहीं है, जो आपको उसको नहीं कहना चाहिए होता, अगर उसने कहूँ कह दिया है, क्षमऊ महामुनि धीर, तो हे मुनि आप तो बड़े धैर्यवान हैं, तो आप इस बालक को क्षमा कर दीजिए। ये परशुराम जी उनको विनती करते हैं कि अगर आप इस बालक से कोई बदतमीजी हो गई है और आपको इसने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है, तो आप तो मुनि हैं और धैर्यवान हैं, तो आप इस बालक को क्षमा कर दीजिए। ये विश्वामित्र जी बोलते हैं। सुनी, ये विश्वामित्र जी की ये बात सुनी मीन्स सुन करके, सरोस गुस्से के साथ, रोष मतलब गुस्सा, भृगुवंश मणि, भृगुवंश की जो मणि है, श्रेष्ठ पुरुष हैं अर्थात भगवान परशुराम, बोले गिरा गंभीर, बोले वो बोलते हैं, गिरा मीन्स अपनी जीव को, अपनी वाणी को गंभीर करते हुए। भगवान विश्वामित्र ने जब उनसे कहा कि आप क्षमा कर दीजिए, तो वो अपनी जो वाणी को गंभीर करते हुए आगे वो बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं बच्चों आगे, तो कि जब विश्वामित्र ने कहा था कि भाई इस बच्चे ने कुछ अगर अनाप शनाप बोल दिया है तो क्षमा कर दीजिए, तो वो आगे कहते हैं, कौशिक सुनऊ मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कबलु हो यही छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही, तुम्हें हटकऊँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। जब भगवान विश्वामित्र, जब ऋषि विश्वामित्र ने उनसे प्रार्थना की कि आप इसको क्षमा कर दीजिए, तो उनकी उत्तर देते हुए वो गंभीर वाणी में कहते हैं, कौशिक, कौशिक आया विश्वामित्र के लिए, कौशिक सुनाऊं, हे विश्वामित्र जी सुन लीजिए, मंद येहु बालक, मंद मतलब मूर्ख, ये बालक जो है लक्ष्मण, ये मंद बुद्धि का बालक है, ये मूर्ख है, कुटिल, ये कुटिल है, कनिंग है, कालवश, और ये मृत्यु के वश में आ चुका है, निज कुल घालकु, और ये अपने कुल, जो इनका कुल है सूर्यवंशी है, ये रघुकुल का है, ये घालकु है, उसको भी ये नाश करने वाला है। नाश करने वाला कैसे है कि मुझे गुस्सा दिला रहा है, मैं इसको नष्ट कर दूंगा, तो ये अपने कुल पर ही, कुल को ही नष्ट कर रहा है। भानुवंशु, और ये खुद सूर्यवंशी होने के बावजूद भी, राकेश कलंकु, राकेश बोलते हैं चंद्रमा को, कि जिस प्रकार चंद्रमा में धब्बा होता है, दाग होता है, उसी प्रकार ये स्वयं अपने वंश सूर्य वंश पर भी एक धब्बे के समान है, एक कलंक के समान है। निपट निरंकुश, निपट मीन्स पूरी तरह, निरंकुश है, अनियंत्रित है, इसको बिल्कुल भी इस बात की इसको अनुभव नहीं है कि किससे बात कर रहा है। निरंकुश है, अबुधु है, अबोध है, ना समझ है, असंकु है, और इसको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। इसी कारण ये मेरे से इस प्रकार से बातें कर रहा है। काल कबलु हो यही क्षण माही, काल कबलु मतलब मृत्यु को प्राप्त होना, ये क्षण माही, क्षण मीन्स एक पल में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं अपने फरसे से इस लक्ष्मण का सर काट दूंगा, तो एक क्षण में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी, मैं ये बात पुकार करके पूरी सभा में कह रहा हूँ, खोरी मोहि नाही, खोरी बोलते हैं मेरा दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, आप कि ये बालक मृत्यु के वशीभूत हो चुका है, निरंकुश है, इसमें तमीज़ नहीं है बात करने की, ये मुझ जैसे क्रोधी स्वभाव के जो मुनि है इससे बदतमीज़ी से बात कर रहा है। तो क्या करो कि ये तुरंत ही बहुत क्षण भर में ही मुझे गुस्सा आएगा,
तो मैं इसको मृत्यु को, इसका सर काट करके इसको मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा। तो वो आगे कहते हैं तुम्हें हटकाऊं जो चाहूं उबारा। तुम, विश्वामित्र जी कहते हैं तुम हटकाऊं, इसको हटा लीजिए मेरे सामने से, मना कर दीजिए इस तरह से, बाहर हटकाऊं मतलब मना कर दीजिए इसको। जो चाहूं उबारा, उबारा मतलब बचाना, अगर तुम इसे मेरे क्रोध से बचाना चाहते हो तो इसको मना कर दीजिए कि इस तरह मेरे से बात ना करें, या इसे मेरी नज़रों के सामने से हटा लीजिए। कही प्रताप बल रोष हमारा, और इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरी ताकत के बारे में, परशुराम जी कह रहे हैं कि इस लक्ष्मण को मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे शौर्य के बारे में, मेरी कीर्ति के बारे में, मेरे गुस्से के बारे में आप इसको बताओ कि मैं क्या हूँ। मैं कोई सामान्य पुरुष या सामान्य ऋषि नहीं हूँ। अगर इसको तुम चाहते हो बचाना तो फिर इसकी तुम सलामती चाहते हो तो इसको मेरे क्रोध के बारे में, मेरी शक्ति के बारे में बताओ और इसे समझाओ, क्योंकि ये बालक बड़ा उद्दंड है, बड़ा मन्दबुद्धि बालक है और ये क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और अपने कुल को नष्ट कर बैठेगा। और ये बालक जो है चंद्रमा में लगे दाग के समान अपने सूर्यवंश का है कि भगवान दशरथ का जो वंश था वो सूर्यवंशी था और जनक का जो वंश था वो चंद्रवंशी थे वो। तो ये सूर्यवंशी होने के बावजूद ये चंद्रमा में लगे दाग के समान, धब्बे के समान है। इस प्रकार जब जब ऋषि विश्वामित्र की बात का, उनको क्षमा करने की बात का इस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया परशुराम जी ने, तो लक्ष्मण जी और उनको फिर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने उनको व्यंग्यबाण छोड़ते, फिर वो छोड़े, वो कहते लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम्हें आप ही करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ, वीर वृत्ति तुम्हें धीर अछोबा, गारी देत न पावऊँ शोभा। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम की बात का जवाब देते हुए, जब परशुराम जी कह रहे हैं इसको, अगर इसको बचाना चाहते हो तो मेरे सामने से हटा लो या समझा दो इसको, तो कहते हैं लखन का, और वो ये भी कहते हैं परशुराम जी कि बताओ कि लक्ष्मण को कि मैं कौन हूँ, मेरे यश के बारे में, मेरी कीर्ति के बारे में, प्रसिद्धि के बारे में बताओ। तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, व्यंग्यबाण छोड़ते हैं, वो कहते हैं लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। लखन कहते हैं हे मुनि, तुम्हारे सुजस के बारे में, तुम्हारे यश के बारे में, तुम्हारी कीर्ति के बारे में, तुम ही अछत को वर्णन पारा, तुम्हारे सिवाय कोई वर्णन नहीं कर सकता, तुम ही अछत को वर्णन पारा, कि तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो वर्णन कर सके। जब परशुराम जी विश्वामित्र को कह रहे हैं किसको बताओ, कि अगर आपको कहना ही है कुछ है तो मुझे ही कुछ कह दीजिए आप। लक्ष्मण जी उनको व्यंग्यबाण छोड़ रहे हैं, अपने मुंह तुम्हें आप ही करनी, कि तुम अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हो, तुमने अपने मुंह से अपने बारे में, अपने बल प्रताप क्रोध, अपनी वीरता के बारे में बार अनेक भांति बहु बरनी, अनेक बार और अनेक भांति, भांति मतलब अनेक प्रकार से तुमने वर्णन कर दिया है, बार बार तुम उनको धमकी दे रहे हो। अगर तुम्हें अभी भी नहीं संतोष, अगर तुम्हें अपने इस कहने भर से भी तुमको संतोष नहीं मिला है कि तुम हमको भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, तुमने बहुत बार मेरे को कह दिया है, फिर भी अगर तुम्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, संतुष्टि नहीं हुई है, तब पुनि का चुका हूँ, तो फिर अपने बारे में थोड़ा आप ही खुद बता दीजिए। जन ऋषि रोक दुसह दुख से हूँ, कि आप जनि में आप जिस प्रकार ऋषि रोक, अपने गुस्से को रोक करके दुसह दुख सहूँ, दुसह जो सहन करने योग्य नहीं है वो दुख को क्यों सहन कर रहे हो, अपने क्रोध को क्यों कंट्रोल कर रहे हो। अगर आपको और कुछ कहना है, धमकी देनी है तो और दे लीजिए। वो कहते हैं वीर व्रत तुम्हें धीर अछोभा, कि जो वीर, आप तो मैं आपको महाभट मानता हूँ, आप वीर पुरुष हो, और तुम्हें धीर अछोभा, और तुम्हें धैर्य छोड़ते हुए अछोभा, अगर तुम एक वीर पुरुष हो तो तुम्हें धैर्य जो होता है, वीर पुरुषों को धैर्य छोड़ना अच्छा नहीं होता, वीर पुरुष कभी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। और गारी देत न पावं सुबह, और वीर पुरुष कभी भी किसी और को अपशब्द नहीं बोलते हैं, अगर वो अपशब्द बोलते हैं तो वो शोभा प्राप्त नहीं करते हैं, वो सुंदर नहीं लगते हैं। तो वो यही कहते हैं कि अगर तुम्हारे यश के बारे में, तुम्हारी कीर्ति के बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो वर्णन कर सके, और तुमने अनेक बार हमसे सब कुछ कह दिया है, फिर भी अगर तुम्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है तो अपने गुस्से को आप कंट्रोल मत कीजिए, कुछ और कहना है तो कह दीजिए। क्योंकि वीर पुरुष जो होते हैं कभी धैर्य का साथ नहीं छोड़ते, और वो खुद जो होते हैं
वो किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं। इस प्रकार जो फिर आगे कहते हैं वो लक्ष्मण जी, सूर समर करनी करें कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रण पाय रिपु कायर कथई प्रताप। बहुत बड़ा व्यंग्यवान छोड़ते हैं भगवान जो लक्ष्मण जी भगवान परशुराम पर। वो कहते हैं सूर, सूर मीन्स योद्धा, समर, समर मतलब युद्ध भूमि में, करनी करें, तो बोलते हैं वो जो असली योद्धा होता है वो युद्ध में करनी करें अपना चमत्कार दिखाता है, अपना करनी मीन्स कर्तव्य दिखाता है। कहीं न जना वहीं आप, वो अपने मुंह से अपने आप को जताता नहीं है, अपने आप अपना वर्णन नहीं करता है। विद्यमान रण पाय रिपु, विद्यमान मौजूद रहने पर, रण मीन्स युद्ध भूमि में जब शत्रु सामने आने पर जो असली योद्धा होता है वो अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कारनामे को द्वारा, अपने चमत्कार के द्वारा, अपने बाणों, अपने हथियार से वो अपनी बात रखता है। और जो कायर होते हैं कथऊ प्रताप, वो क्या करते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी ने देखा जाए तो परशुराम जी पर व्यंग कसा कि बहुत देर से वो अपने बारे में प्रशंसा कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि आप तो वो कायर कहने का प्रयास कर रहे हैं परशुराम जी को, कि अब जो कायर होते हैं वो ही अपने बारे में बड़ाई करते हैं। अगर आप योद्धा हो तो युद्ध करो, नहीं वरना हमको मार दो, ठीक है। क्योंकि योद्धा होता है वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता है, वो शत्रु के सामने आने पर वो अपनी वीरता दिखाता है। तो बच्चों इसमें वही कह रहा कि आप अपने मुंह मियाँ मुट्ठू मत बनिए, बल्कि हमारा सामना कीजिए। बच्चों इन दोनों पदों में से सीबीएसई में भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको इसमें फिर 3 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण ने कहा है वीर बति तुम्हें धीर अछोबा, गारी देत न पावऊं शोभा। वो कहते हैं जो वीर पुरुष होता है वो धैर्यवान होता है, वो अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ता। दूसरी बात, वीर पुरुष जो होता है वो युद्ध भूमि में शत्रु के सामने आने पर अपना चमत्कार दिखाता है, अपना कर्तव्य दिखाता है। और जो वीर पुरुष होता है उसकी विशेषता और होती है कि वो कायरों की भांति अपना मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता है। बच्चों अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण के कुल के लोग किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं। वो कहते हैं सुर महिसुर हरिजन अरु गाय, हमरे कुल इन पर ना सुराय, बंधे पाप कीरति अपकीरति हारे, मारते हूँ पापरी तुम्हारे। वो कहते हैं हमारे कुल के जो लोग हैं, रघुवंश के लोग, सुर देवता, ब्राह्मण, गाय और ईश्वर के सच्चे भक्त उन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि उनके कुल की नीति है, अगर उनके कुल के लोग इस प्रकार इन चारों पर किसी पर भी आक्रमण करेंगे तो उनके पाप लगता है और उनके कुल की कीर्ति नष्ट होती है। वो आगे ये भी कहते हैं अगर इनमें से ये चारों, अगर हम ब्राह्मण अगर किसी हम पर आक्रमण ही करता है तो भी हम उनके आक्रमण का जवाब नहीं देते, बल्कि उनकी प्रशंसा ही करते हैं, उनके पैरों में ही पड़ते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। बच्चों आगे इसमें बोलते हैं, अगला प्रश्न लिया है लक्ष्मण के अनुसार परशुराम ने जो कुठार और फरसा धारण कर रहा है वो व्यर्थ क्यों है। क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं कि उनके जो वचन इतने तीक्ष्ण हैं, इतने कठोर हैं, इतने व्यंग से भरे हुए हैं कि उनको सुनने मात्र से ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, इसलिए उन्हें इस प्रकार के हथियारों की आवश्यकता नहीं है। बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पद 3 और पद 4 इसका भावार्थ, इनके शब्दार्थ, इनसे जुड़े प्रसंग और सीबीएसई में इन पदों से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपके साथ में मैंने साझा किए हैं। बच्चों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगले जो पार्ट में हम इसका वीडियो भाग 4 पढ़ेंगे, इसमें अंतिम 2 पदों का और उसके प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत